बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा था 9.2 का, जनरल एंगल्स को डिफ़ाइन किया था और इसके अलावा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस के हवाले से और फाइनली हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे 9.2 की तरफ। तो आज हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इससे आप फेमिलियर हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है ये ABC और ये एंगल स्पॉज कर लीजिएगा ये थीटा है और ये थीटा कोई एंगल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी, 60 भी, कोई भी एंगल हो सकता है ये। तो यहाँ मैंने जनरल लिख दिया है थीटा और ये 90 है एंगल। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड को संभाले, वर्टेक्स बी से ऑपोजिट साइड को संभाल बी और सी के ऑपोजिट साइड को सवाल सी लेट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं, वो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। जैसे ये देखें साइन है, आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी रेट कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी पढ़ सकते हैं। साइन को हम मुख्तसर SIN भी लिखते हैं साइन, और इसके साथ आप थीटा लेंगे क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेते हैं वो ट्राइंगल की साइड्स की ली जाती हैं। इस साइड का नेम परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। एक्चुअली साइन क्या होता है, साइन एक्चुअली रेशो ली जाती है परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर को मैं मुख्तसर PRP लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर इसकी हम रेशो लेंगे किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। हाइपोटेन्यूज को भी मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, HYP लिख रहा हूँ। तो जब भी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेंगे, यानी टू साइड्स की जब हम रेशो लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, दिस इज कॉल्ड साइन। और किस एंगल की हम रेशो ले रहे हैं, थीटा एंगल की, तो लिहाजा हम साइन के साथ थीटा लिखेंगे। आप SINE लिख लीजिएगा या इसको मुख्तसर SIN लिख लें, तो ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये हमें मालूम है कि ये साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, C एक्चुअली बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो साइन हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशो, तो परपेंडिकुलर इज A, रेशो हाइपोटेन्यूज इज B। आप इसे A/B भी लिख सकते हैं। रेशो को जब हम क्लोज करेंगे तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं A/B। इसी तरह कोसाइन, COSINE, कोसाइन थीटा, आप कोसाइन थीटा को मुख्तसर COS भी लिख सकते हैं, मीन ये भी कास थीटा ही है। कास थीटा को हम मुख्तसर COS लिख लें और कंप्लीट हम लिखते हैं इसको कोसाइन लिखते हैं। तो कोसाइन एक्चुअली क्या होता है, ये भी रेशो है ट्राइंगल ABC की, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो ली जाती है, बेस रेशो हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें C है, हाइपोटेन्यूज इसमें B है, तो आप इसे C/B भी लिख सकते हैं। सेम एज टेंजेंट,
टेंजेंट थीटा, आप टेंजेंट थीटा को मुख्तसर टेन थीटा भी TAN भी लिख सकते हैं। टेन एक्चुअली रेशो होती है परपेंडिकुलर और बेस की, परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है वो टेन होती है। तो परपेंडिकुलर A है, बेस इसमें C है, A रेशो C इज इक्वल टू A ओवर C भी आप इसे राइट कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो रेशोज हैं वो तीन है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। बाकी जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं, साइन का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो कोसाइन होता है, सॉरी कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट थीटा ये 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा एक्चुअली 1 ओवर साइन होता है। ये साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन के इक्वल होता है और हम जानते हैं कि साइन किसके इक्वल है, साइन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। लेकिन जब हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशो लेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, ये देखें आप लेंगे हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जो रेशो होती है वो कोसाइन कोसिकेंट होता है। तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज B है, रेशो परपेंडिकुलर A है तो B ओवर A। तो देखें अगर आप इसका साइन का रेसिप्रोकल लें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, A ओवर B का आप B ओवर A ले लें तो ये कोसिकेंट की इक्वल होता है। इसी तरह कास का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सीकेंट के इक्वल होता है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कास। आप कास का रेसिप्रोकल लेंगे, कास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन सॉरी सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो लेंगे, हाइपोटेन्यूज रेशो बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज B है, रेशो बेस इसकी C है, आप इसे B ओवर C भी लिख सकते हैं। यानी कास का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, C ओवर B है तो अगर आप इसको B ओवर C ले लीजिएगा तो ये सीकेंट की इक्वल होता है, ठीक है। और फाइनली हम लेंगे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। नेक्स्ट हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेते हैं। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होते हैं, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को आप मुख्तसर काट भी लिख सकते हैं और ये 1 ओवर 10 के इक्वल होते हैं, 1 ओवर 10। 10 बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे कि बेस रेशो ए लेंगे, सॉरी बेस रेशो परपेंडिकुलर लेंगे, डेट इज कॉल्ड कोटेंजेंट या काट होता है। तो ज़रा देखिएगा आपने रेशो किसकी लेनी है, बेस रेशो परपेंडिकुलर। अब बेस रेशो परपेंडिकुलर तो बेस इसमें C है, C रेशो A, या इसको आप C ओवर A भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेसिकली ये 3 है और बाकी के जो 3 है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। नेक्स्ट हम इसी की मदद से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं आपकी इसी थ्योरी के अंदर, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आप लेट कर लीजिएगा कोई भी ट्राइंगल ABC ले लीजिएगा। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC। तो ये ABC हम ट्राइंगल ले लेते हैं विद मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90।
तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और राइट एंगल मीन के 90 का एंगल सी पे मेक हो रहा है, ये 90 एंगल है, और ये हम थीटा की रेशियो ले रहे हैं। तो ये वैसे हमने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसी ट्राइंगल को भी आप यहाँ शो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये रिजल्ट्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप यही ले लीजिएगा। तो आप ऐसा करें, इसको ABC ले लें, ABC, और ये जो 90 का एंगल है वो B पे बना हुआ है, तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम इसको, जो फर्स्ट रिजल्ट है इसको प्रूव करते हैं। पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये आप जानते हैं क्या होता है, ये थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप देखें तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप देख सकते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज है ऐसी, और बेस इसमें AB है, और परपेंडिकुलर इसमें BC है। इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि B के ऑपोजिट साइड स्मॉल b, ये स्मॉल है और ये स्मॉल c, ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। AC किसकी इक्वल है, B है, तो ये B का स्क्वायर, और AB क्या है, AB C की इक्वल है, तो ये C स्क्वायर, और BC क्या है, BC इज A, तो ये A का स्क्वायर। आपको चूंकि ये रिजल्ट चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की इक्वल चाहिए, तो आप ऐसा करें, क्योंकि आपको यहाँ 1 लाना है, आप ऐसे कीजिएगा कि b स्क्वायर से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड। तो डिवाइडिंग b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे b स्क्वायर को डिवाइड कर दें, तो b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिवाइजर सेपरेट कर दें, C स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, C स्क्वायर ओवर B स्क्वायर को, तो C ओवर B होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर को आप लिख लीजिएगा A ओवर B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। C ओवर B आपको मालूम है, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ज़रा आप देख लीजिएगा इधर, C ओवर B, C ओवर B किसकी इक्वल है, देखें C ओवर B ये एक्चुअली कोसाइन की इक्वल है, cos की इक्वल है, तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, C ओवर B cos स्क्वायर प्लस A ओवर B, A ओवर B देखिएगा ज़रा, A ओवर B साइन की इक्वल, तो वहाँ पुट कर दें साइन, ये साइन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारा पहला जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये वेरीफाई हो गया है। अब सेकेंडली हम ये प्रूव करते हैं कि सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रूफ देखें आप, सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेम उसी तरह करना है आपने। आप कंसिडर करेंगे, कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90। तो आप एक ट्राइंगल बना लें सेम उसी तरह ABC, ये 90, ये एंगल आपका थीटा है, ये स्मॉल a स्मॉल c और ये स्मॉल b। आप अगेन पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप ऐसा करें, आपको अब नेक्स्ट चाहिए ये रिजल्ट सीकेंड स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर।
आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड। तो डिवाइडिंग सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया लेफ्ट को भी और राइट को भी, तो आप इसे राइट कर सकते हैं बी ओवर सी होल स्क्वायर, और ये डिवाइजर सेपरेट करेंगे आप, तो ये सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस आप इसे राइट कर लें ए ओवर सी होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है बी ओवर सी की, तो उस तरफ चलते हैं। बी ओवर सी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, बी ओवर सी किसकी इक्वल है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, बी ओवर सी, ये देखिएगा बी ओवर सी एक्चुअली सेकंड की इक्वल है, तो वहाँ पुट करेंगे बी ओवर सी सेकंड, तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, नेक्स्ट हमें ए ओवर सी की वैल्यू चाहिए। तो ए ओवर सी देखिए ज़रा, अगर ए ओवर सी ये है 10 की इक्वल है, तो आप वहाँ पुट कर दें 10, तो ये 10 हो गया। और देखिए ये हमारा सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। और अगर आपको लास्ट वाली वेरीफाई करनी है, ये कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देन आप क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने लिया था ये वाला, आप इसे अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। ये 3 फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस की तरफ, के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस क्या होते हैं। तो चलें देखते हैं जरा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस को हम डिस्कस करते हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और उसी की बेस पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को देखते हैं। तो ज़रा देखिएगा, आप एक ट्राइंगल ले लीजिएगा, ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं और सेकंड में भी आप ले सकते हैं, थर्ड में भी ले सकते हैं और फोर्थ में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो क्वाड्रेंट हम लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें एक्स वाई की वैल्यूज़ किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। ये मैंने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम है, या इसे एक्स वाई प्लेन भी रीड करते हैं, इसको रियल प्लेन भी रीड करते हैं, इसको 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रीड करते हैं, या इसको जस्ट 2D सिस्टम भी कहते हैं, या इसको R2 भी कहते हैं, या जस्ट इसको प्लेन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्स वाई प्लेन ले ली है। इस प्लेन के अंदर जब भी आप पॉइंट्स लेंगे, कोई भी पॉइंट्स लेंगे, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो इस पॉइंट के 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0। या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि x इज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 मीन x इज पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 मीन कि y इज पॉजिटिव। सेम एज सेकंड क्वाड्रेंट को अगर आप देखें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के भी 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, एक x और सेकंड y। इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये मीन के x लेस देन 0 मीन के x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी जब आप कोई पॉइंट लेंगे तो उसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। वो कैसे होंगे, x लेस देन 0 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और y भी लेस देन 0 होता है, मीन x इज नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
x ग्रेटर देन 0 होते हैं, y लेस देन 0 होते हैं। x ग्रेटर देन 0 मीन x इज पॉजिटिव, y लेस देन 0 मीन y इज नेगेटिव। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस को डिस्कस करना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कंसिडर ए ट्राइंगल, कंसिडर ए राइट ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट कर लेते हैं और उसका जो एंगल है विद एंगल थीटा। अब ये कोई भी एंगल हो सकता है थीटा, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाएंगे और वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस को डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिएगा इसको। ट्राइंगल हम मेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये ट्राइंगल राइट है, आप इसे नाम दे दीजिएगा ए बी और ये सी। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया है। अब जाहिर है ये लेंथ भी होगी, ये भी होगी और ये भी तो लेंथ होगी। और आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है सी पॉइंट, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये एक्स कंपोनेंट होता है और ये वाई, और ये जो लेंथ है इसको हम आर लेट कर लेते हैं। और जाहिर है ये एंगल भी तो होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं ले रहे 30, 45, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब फर्स्ट में, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है थीटा, एक्चुअली ये क्या होगा, ये थीटा 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 90 से लेस होगा। अब 0 से ग्रेटर 90 से लेस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी, 65 भी, एनीवन, लेकिन होगा ये 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 90 के बिटवीन होंगी। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिया हुआ है। ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल विद 90 एंगल इज बी और थीटा एंगल, और थीटा आपको मैंने बताया 0 और 90 के बिटवीन है। ये मैंने लेट कर लिया कि ये y लेंथ है, ये x है और ये r है, ठीक है। r आपको पता है कि r कैसे निकालते हैं। r एक्चुअली हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। मीन ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है कि ये r है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये है इस ट्राइंगल की x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर y है तो ये y स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिएगा ताकि हम r की वैल्यू निकाल सकें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आप लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये लेंथ है और से लेके a से लेके c तक, और लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लिहाजा आप नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे साइन थीटा। साइन आपको पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइन जो है हम रेशो लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं। तो परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं परपेंडिकुलर ये y है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है r। अच्छा, यहाँ आपको एक बात मैंने एक्सप्लेन करनी है।
आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x क्या होता है 0 से ग्रेटर और y भी 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब चूँकि ये ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y और x की वैल्यूज 0 से ग्रेटर होती हैं और r जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ये लेंथ है फ्रॉम a टू c, मेन ओरिजिन से c तक ये लेंथ है और ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ये वाली लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एक्चुअली वो नेगेटिव लेंथ नहीं होगी, वो डायरेक्शन को शो करेगी। अगर ये इसकी पॉजिटिव साइड है तो x की नेगेटिव साइड ये होगी, अगर ये पॉजिटिव साइड है y की तो नेगेटिव साइड नीचे होगी। नेगेटिव साइन एक्चुअली उसके डायरेक्शन को शो करता है, नॉट उसकी लेंथ नेगेटिव को शो करता है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है और ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। ये देखें ज़रा, 2/5 है या 5/2 ले लीजिएगा। अगर आप गौर से देखें तो नोमिनेटर यानी बटे से ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और बटे से नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवीजन आएगी वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। जब दो पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सेम है अगर ये दोनों नेगेटिव हों, ऊपर वाली भी नेगेटिव और नीचे वाली भी नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है, तब भी ये जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो 0 से ग्रेटर ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब दोनों के साइन सेम होंगे, अब देखें ना ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है, दोनों के सेम साइन है, इसी तरह ये भी दोनों सेम साइन रखते हैं। जब टू सेम वैल्यूज़ के डिवीजन आप लेंगे, सेम साइन होंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर होगा। और जब साइन ऑपोजिट होंगे, मेन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। देखें ज़रा, ऊपर अगर आप नेगेटिव ले लें नीचे पॉजिटिव ले लें तो ये -2.5 ये लेस दैन 0 आएगा। सेम एज अगर हम ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लें तब भी ये माइनस का ही आएगा। तो सेम साइन में आंसर पॉजिटिव होता है 0 से ग्रेटर होता है और ऑपोजिट साइन में लेस देन 0 होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो y चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, और मैं पहले बता चुका कि r इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सेम साइन रखती हैं तो ये 0 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर y/r 0 से ग्रेटर है, मीन फिर साइन इज ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ 0 से ग्रेटर। तो देखें ज़रा इसको, मैं यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ इसका बना देता हूँ, ये देखिएगा साथ साथ हम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बना रहा हूँ इसको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 से ग्रेटर होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कास को देखते हैं। कास बेसिकली क्या होता है? कास में हम बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं। बेस की हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो लेते हैं, या इसे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं आप। और बेस आप जानते हैं कि ये x है, तो x ओवर हाइपोटेन्यूज क्या r है। यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा कि हमने ये जो ट्राइंगल बनाई हुई है फर्स्ट में, और फर्स्ट में x ग्रेटर देन 0 होता है, y भी पॉजिटिव होता है, मीन 0 से ग्रेटर, और r इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x 0 से ग्रेटर है, r भी 0 से ग्रेटर है, मीन पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों सेम साइन रखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर एक्सप्लेनेशन कर दी है कि दो सेम वैल्यूज का जो रिजल्ट आएगा वो 0 से ग्रेटर आएगा जब आप उसे डिवाइड करेंगे, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, दोनों का आंसर 0 से ग्रेटर होंगे। यानी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर उसका नेगेटिव आएगा। चूँकि x ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और r भी ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल ये दोनों सेम साइन रखते हैं, तो ये 0 से ग्रेटर होगा। जब x ओवर r 0 से ग्रेटर है, मीन कास 0 से ग्रेटर है, तो ये कास की वैल्यू क्या होगी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से ग्रेटर होगी। तो कास थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखें जरा आप टेन को देखिएगा। टेन में हम परपेंडिकुलर
और बेस की रेशो लेते हैं। आप इसे परपेंडिकुलर ओवर यूँ भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लीजिएगा। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर y है और बेस x है, तो y ओवर x है। अब मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि y और x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी और x भी दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों के साइन सेम है, लिहाजा ये 0 से ग्रेटर होगा। जब y ओवर x 0 से ग्रेटर है, मीन tan भी 0 से ग्रेटर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या हुआ, tan इज ग्रेटर देन 0। सेम एज अगर आप कार्ड की बात करते हैं, कार्ड होता है बेस और परपेंडिकुलर की रेशो लेते हैं। आप इसे बेस ओवर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। अब बेस क्या है, बेस x है और परपेंडिकुलर y है। यहाँ फिर वही बात कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये x ओवर y दोनों सेम साइन रखते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो मीन कार्ड भी पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कार्ड क्या हुआ, 0 से ग्रेटर। इसी तरह अगर आप सेकंड की बात करते हैं, सेकेंड एक्चुअली आपको बताया कि काज का रेसिप्रोकल होता है। काज में अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं, तो सेकेंड में हम हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो लेंगे। हाइपोटेन्यूज रेशो बेस, आप इसे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज r है और बेस इसकी x है, तो काज आपको मैंने बताया कि काज x ओवर r होता है, मेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो वो सेकंड की इक्वल होगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो r हमेशा पॉजिटिव है, x चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से ग्रेटर है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, सेम साइन रखते हैं, लिहाजा r ओवर x का आंसर 0 से ग्रेटर होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये आपको पता है कि ये सेकंड की इक्वल है, मीन सेकंड भी 0 से ग्रेटर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू क्या हुई, सेकंड 0 से ग्रेटर होगा। इसी तरह कोसिकेंड को अगर आप लीजिएगा, कोसिकेंड एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन में हम किसकी रेशो लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज रेशो परपेंडिकुलर, आप इसे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज r है और परपेंडिकुलर y है। r हमेशा पॉजिटिव है और y चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y 0 से ग्रेटर होता है, तो दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो लिहाजा ये 0 से ग्रेटर होगा। और आप जानते हैं कि ये 0 से ग्रेटर है, मीन कोसिकेंड भी 0 से ग्रेटर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड 0 से ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह ये मैंने बनाई है ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर इसी ट्राइंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में बना दें, क्योंकि ये सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस देखना चाह रहे हैं कि साइन, कॉस, टेन, सेकंड, कोसिकेंड, कॉट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी। तो अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मीन ऑल पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यही ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखें जरा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बना लेते हैं। इसी ट्राइंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो देखते हैं ये ट्राइंगल जो हमने बनाई है फर्स्ट के अंदर, अब हम सेकंड में बनाएंगे। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता है ये एंगल थीटा है जो कि
90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हैं। ये एंगल हम कहाँ ले आए? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले आए हैं, ठीक है। हमें अब इसकी रेशो फाइंड करनी है। इनको नाम दे दीजिएगा आप ए, बी और ये सी का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम इसकी रेशोस कैलकुलेट करते हैं कि इनकी रेशोस क्या होंगी। आपको पता है कि ये टोटल एंगल यहाँ तक 180 है। अगर आप इसमें से थीटा निकाल दें तो ये एंगल क्या बचेगा? ये एंगल एक्चुअली बनेगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हमें जो रेशो चाहिए इस ट्रायंगल की चाहिए और थीटा एंगल की कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं साइन थीटा। आप चाहे इसकी ले लें, बेसिकली हमें क्योंकि इसमें से थीटा निकल आएगा, ये एंगल तो थीटा है, लेकिन हमें इस एंगल की कैलकुलेट करनी है। आपको पता है यहाँ तक एंगल 180 है, 180 में से अगर आप ये निकाल दें तो रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा? 180 माइनस थीटा आएगा। तो नेक्स्ट हमें अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करना है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये कैसे निकालेंगे थीटा एंगल की, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर 180 माइनस थीटा ही है। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि किस किस क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये 180 माइनस थीटा आप लेंगे, 180 माइनस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल 180 माइनस थीटा है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं इसकी वैल्यूज़ की तरफ। तो इसके ऑपोजिट साइड इसको मैंने लेट किया था, ये y है, ये r है और ये x है। ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x लेस दैन 0 होता है और y ग्रेटर दैन 0, मीन x नेगेटिव। मैं आपको यहाँ सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो साइन की वैल्यू की तरफ चलते हैं कि साइन आपको पता है क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। आप इसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिख लीजिएगा। तो परपेंडिकुलर इसमें y है और हाइपोटेन्यूज r है। तो यहाँ आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि अब ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनी हुई है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि y पॉजिटिव होता है, r हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ का डिवीज़न भी पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये साइन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन आपको पता है फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम चलते हैं कास को देखते हैं कि कास 180 माइनस थीटा। एक्चुअली ये 180 माइनस थीटा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो थीटा आएगा, लेकिन चूँकि आपके 9.2 में इसके फार्मूले यूज़ नहीं हो रहे, लिहाजा हम नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे साइन 180 माइनस थीटा कैसे साइन थीटा की इक्वल आता है और कास 180 माइनस थीटा कैसे कास थीटा की इक्वल आता है। ये हम आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं वो 9.2 में नहीं है, ये 10th चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। तो ये जैसे हमने साइन थीटा कास थीटा ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे ना और साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा की इक्वल आएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से। तो कास क्या होता है? कास होता है बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख ले लीजिएगा इसको। बेस इसमें x है, हाइपोटेन्यूज r है। यहाँ सेम वही स्ट्रक्चर कि x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि x नेगेटिव होता है और r पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव है x और r पॉजिटिव है। दोनों के साइन सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक अगर नेगेटिव हो और सेकंड पॉजिटिव हो तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। लिहाजा इसका रिजल्ट है ये लेस दैन 0 होगा। अगर x ओवर r लेस दैन 0 है, मेन कास भी लेस दैन 0 होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या हुआ? कास लेस दैन 0 हो गया। इसी तरह टेन को अगर आप देखें, टेन 1 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है।
परपेंडिकुलर ओवर बेस भी लिख सकते हैं आप इसको। परपेंडिकुलर इसमें y है और बेस x है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, दोनों की साइन ऑपोजिट हैं, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, लेस दैन 0 आएगा। जैसे कि ये देखें 5 और -2, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ भी ऐसा है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, तो आंसर लेस दैन 0। जब ये लेस दैन 0 है, मीन 10 भी लेस दैन 0 होगा। तो इसमें 10 क्या हुआ, 10 लेस दैन 0। कार्ड की बात करें तो कार्ड भी यहाँ नेगेटिव होगा, तो कार्ड इसी का रेसिप्रोकल ले लें आप। ये बेस और परपेंडिकुलर की रेशो कार्ड होती है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस आपको पता है x है और ये y है, तो दोनों के साइन सेम नहीं है, ऑपोजिट साइन है, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, मैंने ऊपर यहाँ बयान किया हुआ है कि अगर ऊपर वाली नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव है तो आंसर लेस दैन 0 आएगा, लिहाजा ये भी लेस दैन 0 आएगा। अगर x ओवर y लेस दैन 0 है, मेन कार्ड भी लेस दैन 0 है, तो कार्ड यहाँ पर क्या हुआ, कार्ड भी एक्चुअली लेस दैन 0 होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ऑफ 180 माइनस थीटा, तो सेकंड आपको पता है कि सेकंड में हम काज होता है बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो, हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो होती है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर r है, बेस x है। यहाँ पर वही बात कि r पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो आंसर लेस दैन 0 होगा। अगर r ओवर x लेस दैन 0 है, मीन सेकंड भी लेस दैन 0 है, तो सेकंड लेस दैन 0 होगा। इसी तरह कोसेकेंड की बात करें तो कोसेकेंड ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कोसेकेंड एक्चुअली हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशो ली जाती है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज r है, परपेंडिकुलर y है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो r पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अगर r ओवर y 0 से ग्रेटर है, मीन कोसेकेंड भी 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पर कोसेकेंड क्या होगा, कोसेकेंड इज ग्रेटर दैन 0। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस हमने देखे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो 0 से ग्रेटर, कौन से 0 से लेस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तसर बता दूँ कि यहाँ अगर आप गौर करें तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी तमाम नेगेटिव हैं। तो अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चेक कीजिएगा सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह अगर आप यही ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बना लें, उसकी भी रेशोज आप ऐसे निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लें तो उसकी रेशोज भी आप इसी तरह निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से वो आप इसी तरह रेशोज लेके देखना है कि कौन सी पॉजिटिव हैं और कौन सी नेगेटिव हैं। तो हम चलते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो वे मैंने समझा दिए है दो, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिहाज से। तो हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल मीन कार्ड ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी इनकी, यानी इनका साइन 0 से ग्रेटर होगा, बाकी तमाम के नेगेटिव होंगे, यानी साइन भी नेगेटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड भी नेगेटिव, कास भी नेगेटिव, और कास का रेसिप्रोकल मीन सेकेंड ये भी नेगेटिव होगा।
तो यहाँ पर आप इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखें ज़रा टेन और काट, टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो आप इससे ट्रायंगल्स बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर यहाँ समझा देता हूँ। तो अगर आप इसमें देखें तो काज 0 से ग्रेटर और काज का रेसिप्रोकल ये भी 0 से ग्रेटर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस को अगर आप देखें तो काज और काज का रेसिप्रोकल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 4 हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। मेन यहाँ पर साइन भी नेगेटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड ये भी लेस दैन 0 मीन नेगेटिव होगा। इसी तरह टेन लेस दैन 0 और टेन का रेसिप्रोकल मीन कार्ड ये भी लेस दैन 0 होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन थे जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड में और फोर्थ में हमने डिस्कस किए हैं। वैसे इसको एक मुख्तसर वर्ड के ज़रिए भी याद रखते हैं। वो कैसे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो ए या हमने एक मुख्तसर बनाया हुआ है कि ए मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मीन साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर आप थर्ड में देखें सी, अब सी मीन क्या है, ये हमने एक मुख्तसर सा वो याद रखने के लिए एक वे बनाया हुआ है कि सी का मतलब है सी मीन काज और काज का रेसिप्रोकल ये नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, तमाम की तमाम वैल्यूज़ सॉरी इसमें काज और काज का रेसिप्रोकल ये नेगेटिव होंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप लेंगे, ये ठीक हमने लिया हुआ है टी लेंगे, ठीक है ना, ए एस टी सी, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा सी, तो इसमें टी हम लेंगे। तो टी मीन टेन और टेन का रेसिप्रोकल मीन काट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये आप ज़रा इसको माइंड में रखिएगा, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो ए एस टी, ये टी हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, टी मीन टेन और टेन का रेसिप्रोकल मीन काट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होंगे। इसी तरह सी लेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब सी मीन क्या है, सी मीन काज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर काज पॉजिटिव होगा और काज का रेसिप्रोकल मीन सेकंड पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि 4 हैं वो लेस देन 0 होंगी, मीन नेगेटिव होंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। हम मुख्तसर ये ए एस टी सी एक हमने खुद एक टेक्निक बनाई हुई है याद रखने के लिए। बेसिकली इसका जो प्रॉपर वे है वो प्रॉपर वे ये नहीं है, प्रॉपर वे मैंने आपको यहाँ ट्रायंगल्स बना के समझाई है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड और फोर्थ आप खुद देख लीजिएगा। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वे है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को देखते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।